बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हैदर इस्लामिक मीडिया पाकिस्तान और मैं हूं आपका रूहानी जिस्मानी मुआलिज हकीम कारी फ़ारूक हैदर। नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम, आप हजरात जानते हैं कि हमने शिंगरफ को कुश्ता करने के तरीके आपकी खिदमत में अल्लाह ताला की तौफीक उसकी रहमत से 21 पेश कर चुके हैं और आज एक नया नुस्खा लेके आपकी खिदमत में अल्लाह की तौफीक उसकी रहमत से हाजिर हुए हैं। ये नुस्खा शिंगरफ के रोगन का नुस्खा है और ये रोगन जो है ये 5 फ़ायदे के ऊपर मुश्तमिल होगा। 5 बीमारियों के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होता है और पांचों बीमारियां अलहदा अलहदा उसके इस्तेमाल करने के तरीके हैं। हर बीमारी के इस्तेमाल के लिए अलहदा तरीका है। मसलन ये रोगन शिंगरफ कमज़ोरी के लिए, जरियान और सूरत इंजाल के लिए इस्तेमाल होता है। जब सूरत इंजाल के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इसका इस्तेमाल करने का तरीका अलहदा होगा। इसी तरह ये रोगन मुकव्वी बा भी है। मुकव्वी बा के लिए जब इस्तेमाल करेंगे तो उसका तरीका अलहदा होगा। इसी तरह ये रोगन ज़ातुल जुनुब की बीमारी के लिए भी यकसीर साबित होता है, उसके इस्तेमाल का तरीका अलहदा होगा। इसी तरह खांसी, दमा और सांस की तंगी के लिए भी इस्तेमाल होता है, उसके इस्तेमाल का तरीका अलहदा अलहदा होगा। तो नाज़रीन इकराम, इसका पहला फ़ायदा ये है कि ये सूरत इंजाल के लिए इस्तेमाल होता है। जब आपने इसको सूरत इंजाल के लिए इस्तेमाल करना है तो इसका तरीका ये है कि इस रोगन के 5 कतरे आपने लेने हैं, मक्खन के अंदर रखने हैं। 5 कतरे इस शिंगरफ के रोगन के लेके मक्खन के अंदर रख के आपने सुबह के टाइम इस्तेमाल करनी है। अल्लाह की तौफीक उसकी रहमत से सूरत इंजाल का जड़ से ख़ात्मा कर देगा। ये टाइमिंग बेहतरीन बनाएगा और सूरत इंजाल का बिल्कुल ख़ात्मा कर देगा। और अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं मुकव्वी बा के लिए तो नाज़रीन इकराम, इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि आपने 5 कतरे नीम गर्म दूध के अंदर डाल के इस्तेमाल करने हैं रात को सोते वक़्त। तो अल्लाह ताला की तौफीक उसकी रहमत से इंतहा दर्जे की ताकत पैदा करता है। जुमला मर्दाना कमज़ोरी के लिए बेहतरीन साबित होता है। और नाज़रीन इकराम, इसका तीसरा फ़ायदा यह है कि ज़ातुल जुनुब की बीमारी के अंदर ये अक्सर साबित होता है। ज़ातुल जुनुब किसको कहते हैं? पसलियों के नीचे वरम हो जाता है तो पसलियों के नीचे जो दर्द होता है उसको ज़ातुल जुनुब कहते हैं। यानी ऐसी बीमारी जो पसलियों के अंदर होती है वरम की वजह से, उसके लिए भी एक सी साबित होता है। उसके इस्तेमाल का तरीका यह है कि आपने 5 कतरे गाय का घी लेना है और 5 कतरे इस रोगन के को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने ऊपर से मालिश करनी है पसलियों की। मालिश करने के बाद ऊपर पान को बांधना है, पान को ऊपर पट्टी बांध देनी है। तो अल्लाह की तौफीक उसकी रहमत से ज़ातुल जुनुब की बीमारी का जड़ से ख़ात्मा करता है। इसी तरह नाज़रीन इकराम, अगर खांसी है या दमा है तो खांसी और दमा के लिए यह ज़ीक़ुन नफ्स का मसला है। ज़ीक़ुन नफ्स के मतलब का ये है कि सांस का मसला है, सांस तंगी से आता है, सही तरह सांस नहीं लिया जाता। तो नाज़रीन इकराम, उसके लिए ये आपने पानी के अंदर 1 कतरा डाल के आधा गिलास पानी लेना है, उसके अंदर 1 या 2 कतरे पानी के अंदर डाल के इस्तेमाल करने हैं। तो ये 5 फ़वाइद का हामिल है। 5 बीमारियों के अंदर ये काम करता है, लेकिन पांचों बीमारियां अलहदा अलहदा उसके तरीके हैं। तो नाज़रीन इकराम, अब चलते हैं नुस्खा की तरफ, रोगन शिंगरफ के नुस्खा की तरफ। तो नोट फरमा लीजिएगा, इसके अज्जा जो हैं वो कुछ इस तरह है
کہ آپ نے شنگرف رومی لینا ہے 1 تولہ، اور آپ نے آگ کا دودھ لینا ہے، آگ کا دودھ لینا ہے، اس کے اندر اس کو کھرل کرنا ہے۔ کتنے دن؟ 4 دن آپ نے اس کو کھرل کرنا ہے آگ کے دودھ کے اندر۔ آگ کے دودھ لے لینا، اس کے اندر شنگرف کو 4 دن کھرل کرنا ہے۔ 4 دن کھرل کرنے کے بعد آپ نے تقریباً 4 تولہ موم لینی ہے خالص۔ اب موم کو اور اس شنگرف جو آپ نے کھرل کیا تھا آگ کے دودھ کے اندر، اس کو مکس کر دینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد آگ کے اوپر رکھنا ہے، ہلکی آگ کے اوپر پکانا ہے، تاکہ یہ دونوں چیزیں یکجاں ہو جائے۔ جب یکجاں ہو جائیں تو آپ نے ایک آتشی شیشی لینی ہے۔ وہ شیشی یہ آگ کے اوپر رکھی جائے یا آگ کے اندر جس کی چیز تیار کی جائے، آتشی شیشی کے اندر یہ آپ نے موم اور یہ شنگرف رومی آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے، اور ایک کڑھائی کے اندر ریت ڈالنی ہے۔ ریت کو ڈالنے کے بعد وہ آتشی شیشی کو اس ریت کے اندر رکھ دینا ہے، صرف اوپر اس کا منہ خالی رہے۔ پھر آپ نے نیچے سے ہلکی آگ چلانی ہے، تقریباً آپ تھوڑی دیر ہی آگ چلائیں گے تو روغن اوپر نظر آئے گا۔ پھر آج کی شیشی کو ایک اور شیشی لے کے روغن اس سے نکال کے اس کے اندر ڈال دینا ہے، تو یہ آپ کا روغن شنگرف تیار ہو جائے گا۔ یہ وہ روغن ہے جو اندر استعمال ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے جو روغن بتلایا تھا سانپ کے لیے یا دیگر بیماریوں کے لیے، وہ صرف باہر کا استعمال ہوتا تھا، اب یہ اندر استعمال ہوتا ہے۔ صورت انزال کے لیے آپ نے اندر استعمال کرنا ہے، کھانسی کے لیے اندر استعمال کرنا ہے، ضیق النفس سانس کی تنگی کے لیے آپ نے استعمال اندر کرنا ہے، ذات الجنب کے لیے صرف آپ نے باہر مالش کرنی ہے۔ تو ناظرین کرام بنائیے گا، فائدہ اٹھائیے گا، اور ہمیں اپنی پرخلوص دعاؤں کے اندر یاد رکھیے گا۔ تو ناظرین کرام اب تک کے لیے اتنا تھا، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے اندر نئے نسخہ کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ کا روحانی جسمانی معالج حکیم قاری فاروق حیدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔